आज के प्रोग्राम के आयोजक जुलाना 12 की सरदारी व सरपंच एसोसिएशन जुलाना ब्लॉक व पिता तुल्य बुजुर्गों मातृशक्ति, मेरे से पूर्व बहुत से वक्ता बोल के गए। 1-2 मिनट मैं अपनी बात रखूंगा। संत रामपाल जी महाराज की जो कार्यशैली है, जिसको अपनाने की जरूरत है, जिन्होंने जेल के अंदर रहकर भी किसान मसीहा का काम करने का काम किया, जो सरकार जिस कार्य में विफल हो रही थी, जब सरकार फेल हो रही थी, उस टाइम पे जो फसल खराब हो रही थी पानी की वजह से, जो प्राकृतिक आपदा आई थी हरियाणा और पंजाब के अंदर, उन्होंने एक फैसला लिया, वह गेहूं की बिजाई अगर नहीं हुई तो किसान आत्महत्या पर चला जाएगा। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, हमें सीखने की जरूरत है। कौन आदमी हमारा भला करना चाहता है। वाक्य बताता हूं 2016 का। 2016 में मेरी ड्यूटी गुड़गांव डिपो में थी, और वहां जब राजीव चौक के उधर हमारी बस चलती थी, तो एक लड़का वहां ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक वो बांट रहा था सवारियों को, और जो सवारी थी वहां वो भी मजाक कर रही थी, और हमारे जैसे भी ये कह रहे थे, इनसे क्या होगा भाई, क्यों बांट रहे हो। एक तो सबसे बड़े संयम की बात यह है, रामपाल महाराज का कोई भी भगत गुस्सेल नहीं है। उसको आप कुछ भी कह जाओ, उसकी लो है भक्ति की भगवान में। उन्होंने कहा आप हमारे को कुछ भी कहो, लेकिन 2030 तक विश्व स्तर पर रामपाल महाराज की जय के जय जयकार नारे लगेंगे। लेकिन आज वो बात सच्चाई हो रही है। 2030 नजदीक लग रहा है, और रामपाल महाराज की जो अनुयायियों की संख्या वो विश्व स्तर पर बढ़ रही है। तो आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, और हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो प्रदेश स्तर पर, विश्व स्तर पर, देश स्तर पर इन कार्य को देख रही है, इस तरह का आयोजन कम से कम पूरे हरियाणा के अंदर ब्लॉक स्तर पर होना चाहिए। यह जनता आपके साथ है, जिस प्रकार आप किसानों के साथ खड़े थे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।